देखेंगे अवयवों का प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अवयव वैसे तो 12 प्रकार के होते हैं। इसका पहला है पंक्ति अवयव। रो मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। दूसरा है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे ये एक स्तंभ अवयव है। वर्ग अवयव। वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, जितनी पंक्ति है उतना ही स्तंभ रहे, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे ये है, इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, 2 रो 2 कॉलम, 2 क्रॉस 2, इसे क्रम है 2 क्रॉस 2, ये कहलाता है वर्ग अवयव। शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसके सारे अवयव शून्य रहें उसे शून्य अवयव कहते हैं। इसको ओ से दर्शाते हैं। जिसके सारे अवयव, सारे एलिमेंट्स जीरो हो, शून्य हो, उसे शून्य अवयव कहते हैं। मुख्य विकर्ण। प्रिंसिपल डायगोनल। 4 5 6 7 8 9, ये अगर कोई अवयव है तो इसमें के 159 को मुख्य विकर्ण बोलते हैं। ध्यान देना आप लोग को कि 3 5 7 मुख्य विकर्ण नहीं है, 159 को मुख्य विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण अवयव क्या होता है? ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ मुख्य विकर्ण में अवयव रहे, बाकी सारे अवयव शून्य रहे, उसको विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे ये जो दिख रहे हैं आप, ये विकर्ण अवयव है, जिसे मुख्य विकर्ण में बस अवयव रहेंगे, बाकी सभी अवयव शून्य रहेंगे। ये मुख्य विकर्ण है। अब आते हैं 7वां, अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश अवयव एक ऐसा अवयव जिसके सारे अवयव शून्य रहें, सिर्फ मुख्य विकर्ण में अवयव रहे और वो भी एक जैसे अवयव रहें। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो मुख्य विकर्ण आप देख रहे हो 2 2 2, ये मुख्य विकर्ण में सारे अवयव सेम हैं, या 2 हो सकता है, 3 4 कुछ हो सकता है, तो इसको बोलते हैं अदिश अवयव। सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, मुख्य विकर्ण में एक जैसे अवयव होने चाहिए। इकाई या तत्समक अवयव। इकाई या तत्समक अवयव। यूनिट मैट्रिक्स, इसको आई दर्शाते हैं, और इसमें मुख्य विकर्ण में सारे अवयव
1 एक होते हैं, बाकी सभी एलिमेंट सभी अवयव शून्य होते हैं। इसको इकाई या तत्समक अवयव कहते हैं। इसको कैपिटल लेटर के आई से दर्शाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्षैतिज अवयव, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या कम रहे, कॉलम की संख्या ज़्यादा रहे, इसको बोलते हैं क्षैतिज अवयव। पंक्ति कम रहे, कॉलम स्तंभ ज़्यादा रहे, इसको बोलते हैं क्षैतिज अवयव। फिर है ऊर्ध्वाधर अवयव, वर्टिकल मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या ज़्यादा रहे, 1 2 3 4 5 6, पंक्ति ज़्यादा रहे और स्तंभ कम रहे, इसको ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। मतलब एक खड़ी लाइन दिखना चाहिए, ये ऊर्ध्वाधर अवयव है। इसके बाद आता है त्रिभुजीय अवयव। त्रिभुजीय अवयव ये दो प्रकार का होता है। पहला है ऊपरी त्रिभुजी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। और दूसरा निचला त्रिभुजी होता है। तो एक ऐसा अवयव जिसमें सारे एलिमेंट जीरो रहें, लेकिन मुख्य विकर्ण से ऊपर के अवयव जीरो न रहें, तो ये त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। जैसे कि ये सारे एलिमेंट नीचे जीरो हैं, ये 1 4 6 मुख्य विकर्ण है, तो मुख्य विकर्ण से लेकर के ऊपर एक त्रिभुज जैसा बन जाता है, ये त्रिभुजीय अवयव, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहलाता है। उसके बाद इसका दूसरा टाइप है निचला त्रिभुजीय अवयव। निचला त्रिभुजीय अवयव ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे अवयव रहे और बाकी एलिमेंट जीरो रहे, उसको निचला त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। देखिए ये मुख्य विकर्ण है, तो मुख्य विकर्ण से नीचे अवयव रहेंगे, बाकी सारे एलिमेंट इसमें जीरो रहेंगे, तो इसको बोलते हैं निचला त्रिभुजीय अवयव। और इसका आखिरी है 12वां, एकल अवयव सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ एक ही अवयव रहे, इसे क्रम 1 क्रॉस 1 होता है, एक रो एक कॉलम, इसको एकल अवयव कहते हैं। ये रहा अवयव के प्रकार। धन्यवाद।